उत्तर प्रदेश का एक जिला हरदोई और हरदोई का एक छोटा सा गांव अलियापुर और इसी गांव की रहने वाली एक लड़की मानवी मिश्रा, जिसका सपना था आईएएस बनना। वो हर रोज की तरह 31 अगस्त 2025 की सुबह वो अपनी तैयारी में लगी हुई थी। वही मानवी की मां जो घर के सारे काम कर रही थी। तभी कुछ देर बाद अचानक घर के अंदर एक तेज आवाज आती है। तो वो आवाज सुनते ही आसपास के लोग चौंक जाते हैं। आवाज सुनकर मां कमरे में आती है और तभी जिस कमरे में मानवी पढ़ रही थी उस कमरे का नज़ारा देख उसकी मां चौंक जाती है, क्योंकि जमीन पर मानवी की लाश पड़ी थी और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। तो ये नज़ारा देख खुद अंदाजा लगाया जा सकता था कि मानवी ने खुद गोली मारकर आत्महत्या कर ली। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि मानवी खुद खुशमिजाज थी जो आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मानवी ने खुद आत्महत्या कर ली। तो गोली की आवाज़ सुनते ही घर के आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचते हैं, जहां थोड़ी देर बाद इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। तो कुछ देर बाद ही पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंचती है और अच्छे से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जिसके बाद जांच कर रही पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां शुरू में तो यही लग रहा था कि मानवी ने खुद अपने आप को गोली मारी है। लेकिन जांच करने के दौरान पुलिस को कुछ ऐसी बात पता चली कि मामले की जांच ही दूसरी दिशा में बदल गई। जहां जांच करने के दौरान जब ये पता चला कि तमंचा मानवी के दाहिने हाथ पे था, लेकिन गोली मानवी की बाईं कनपट्टी पर चली थी। और इसी से ये बात पुलिस को समझ आ गई थी कि मामला तो कुछ और है, क्योंकि मानवी राइट हैंडर थी। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ करना शुरू कर दिया और फिर पुलिस को यह पता चला कि मानवी के पिता संतोष मिश्रा लखनऊ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। जिसके अलावा मानवी का एक छोटा भाई जो गाजियाबाद में एक प्राइवेट नौकरी करता है, वहीं दूसरा भाई जो चेन्नई में रहता है। वहीं मानवी का एक और भाई जो दिव्यांग है, जिसका नाम बीरू है, वो अपने घर पर बहन मानवी और माँ के साथ रहता है। लेकिन इसके बाद पुलिस को बेहद चौंकाने वाली बात पता चली, जहां मानवी ने जनवरी 2025 में अभिनव नाम के लड़के से आर्य समाज में शादी कर ली थी, जहां दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। और इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई और फिर दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने परिवार वालों के खिलाफ जाकर आर्य समाज में शादी कर ली। लेकिन इस शादी से मानवी के परिवार वाले बेहद नाराज थे। लेकिन बाद में मानवी को समझा बुझाकर घर ले आए और मानवी के परिवार वालों ने मानवी से यह कहा कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से रीति रिवाज के अनुसार कर देंगे। जिसके बाद मानवी मान गई और वो अपने घर वापस आ गई। वहीं दूसरी तरफ अभिनव पढ़ाई में कड़ी मेहनत करके प्रभारी आचार्य का पद हासिल कर लिया था और मानवी आईएएस की तैयारी में लग गई। दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन फिर भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि दोनों आपस में बात न करें और दोनों आपस में एक दूसरे को मैसेज न भेजें। लेकिन घटना वाले दिन जब अभिनव सोकर उठा तो उसके मोबाइल पर गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं था। उसने मानवी को फ़ोन किया और फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा था और यहीं से अभिनव को कुछ संदेह हुआ कि मानवी के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। वहीं मीडिया खबरों के अनुसार अभिनव का ये कहना था कि जब मानवी अपने घर चली गई तब भी उसकी शादी को लेकर उसके भाई बीरू में आए दिन झगड़ा होता था। यहाँ तक कई बार उसके परिवार के लोगों ने अभिनव को अपमानित किया था। लेकिन फिर भी मानवी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की देखभाल करती रही और इसी वजह से वो अब तक घर पे थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने मानवी के दिव्यांग भाई बीरू को हिरासत में ले लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर दिया। वहीं पूछताछ करने के दौरान बीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने बताया कि उसने ही अपनी बहन मानवी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है, क्योंकि वो इस रिश्ते से कतई खुश नहीं था। वहीं इस घटना को छुपाने के लिए बीरू की मां ने उसका साथ दिया था, जिसके कारण पुलिस ने मां और बेटे को दोनों को हिरासत में ले लिया। वहीं इस मामले की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मानवी राइट हैंडर थी, जहां क्राइम सीन को देखकर पुलिस ने बड़ी ही सावधानी से उस आरोपी तक पहुंची जिसने अपनी बहन मानवी की हत्या की थी।